हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम फॉर स्टडी। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.3। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। अच्छा, 2.4 वैसे देखा जाए तो ऑप्शन है, बट इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस एक्सरसाइज में क्या है, इसमें है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अरे क्यूबिक से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें तो मैक्सिमम डिग्री होगी वो क्या होगी 3। तो इसकी फॉर्म क्या होती है, अगर मैं इसकी फॉर्म के बारे में पूछूं तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये अब आपने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे दो जीरोस क्या थे, अल्फा एंड बीटा। सिमिलरली यहां भी जीरोस होंगे, मगर कितने, 3। वो लेट्स से मैं बोलता हूं इसके जीरोस कितने होंगे, 3 क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है 3। वो क्या होंगे, लेट्स से मैं लेता हूं अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सम क्या निकाला था, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या निकाला था, सी अपॉन ए। तो सिमिलरली यहां भी ऐसे चलेगा। अगर मैं इसकी सम के बारे में पूछूं, सम ऑफ जीरोस, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट हम लेंगे 2 एट अ टाइम, दैट इज प्रोडक्ट टेकन, ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, ये क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सी अपॉन ए। अब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन ऑल एट अ टाइम, जैसे तीनों को एक साथ लेते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन ऑल एट अ टाइम, ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसे हम कैसे लिखेंगे, ये क्या होती है, माइनस डी अपॉन ए। अच्छा, डी अपॉन ए, सी अपॉन ए, बी अपॉन ए आप जानते होंगे, ये इसके कॉफिशिएंट है। ये जो एक्स वेरिएबल है उसके कॉफिशिएंट है। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर द जीरोस। Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. Means हमें पहले वेरीफाई करना है कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है क्यूबिक, ये इसके जीरोस है, और उसके बाद इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है इसके कोएफिशिएंट के साथ। तो कैसे करेंगे, लेट्स डू करते। तो आपको पता है कि क्यूबिक पॉली, हम लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर मैं इसे px ले लूं तो ये क्या होगा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अच्छा, जीरोस होते क्या है, जीरोस रूट्स या फैक्टर्स होते क्या है, जीरोस वो वैल्यूज होती है एक एक्सप्रेशन की, अगर हम उसमें पुट करें तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, दैट इज वो कंप्लीटली उससे डिवाइड हो रहा है। तो यही हम अप्लाई करेंगे, दैट इज px में, px को हम पहले लेंगे 1/2, मीन्स x में 1/2 की वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे अगर हम यहां 1/2 पुट करें तो क्या होगा, 2 इंटू 1/8। चलो मैं पूरा एक करके दिखाऊंगा, 1/2 का क्यूब, यस और नो, प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2, दैट इज इट, और ये 2 एज इट इज, क्योंकि यहां पे कोई x नहीं है। तो मैंने देखा यार 2 इंटू 1/2 का क्यूब, दैट इज 1/8। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4, और 5 माइनस 5 इंटू 1/2, दैट इज माइनस 5/2 प्लस 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या होगा, ये से कटेगा तो ये 1/4 आएगा, 1/4 और
इसको हम जो साइन इक्वल है क्या सेम है उसे हम एक साथ लिख लेते हैं -5/2। तो आपने देखा अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये क्या होगा 1 + 1 + 4 8। यस और नो? यस। और ये 5/2 तो ये क्या हो गया 10/4 -5/2। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो क्या होगा 5/2 - 5/2। तो आपने देखा ये 0 आ गया, वही हमें सेटिस्फाई करना था। अब अगेन हम px में क्या डालेंगे 1 और चेक करेंगे। तो लेट्स चेक करते हैं। अगर मैं इसे रब करके px में हम क्या डालना है हमें 1। अगर px में 1 डालेंगे तो 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2। 2 × 1 का क्यूब दैट इज 2 + 1 -5 + 2। अच्छा जो सेम साइन है 2 + 1 3 3 + 2 5 5 - 5 0। अगेन आपने देखा ये सेटिस्फाई हो गया, इट मींस 1 भी इसका 0 है, हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम थर्ड लेंगे -2। तो लेता हूं px, p की वैल्यू है -2। ठीक है, अगर मैं -2 पुट करूं इस px में तो क्या होगा 2 × -2 का क्यूब, यस और नो, प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 + 2। तो आपने कहा -2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा -8 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 4 और 2 बार माइनस होगा मल्टीप्लाई में तो वो होगा प्लस बन जाएगा और ये +2। तो आपने देखा ये आ गया -16 + 4 + 10 + 2 -16 + 16 = 0। तो हमने देखा तीनों वैल्यूज वेरीफाई कर गई और 0 आ गया वैल्यू पुट करते हुए। तो हम लिखेंगे हेंस 1/2 1 and -2 are the zeros of the polynomial px। और px क्या था 2x³ + x² - 5x + 2। ये तो है 0 वेरीफाई करने तक। अब नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे कोफिशिएंट वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट वेरीफाई कैसे करेंगे बताता हूं। कोफिशिएंट वेरीफाई करने के लिए पहले हम लिखेंगे हेयर अल्फा ये क्या है 1/2, बीटा क्या है +1 और गामा क्या है -2। देयरफॉर हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा। तो आप बोलोगे कुछ नहीं है सम ऑफ जीरो, तो मैंने बताया था अल्फा + बीटा + गामा। वो क्या है 1/2 प्लस, अच्छा ये किसके इक्वल होता है पहले मैं ये लिख देता हूं, ये किसके इक्वल होता है -b/a। तो आपने देखा यहां b दैट इज ब्रैकेट में, तो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की 1 और गामा की -2 माइनस, अच्छा b क्या है मैंने बताया था, b क्या है द एक्सप्रेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपने देखा दिस इज 1, तो आपने लिखा 1 और a क्या है 2। हम यहां लिख ही लेते हैं, a हमारा क्या है 2, b क्या है 1, c क्या है -5 और d क्या है 2। और ये क्या होते हैं कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। तो आपने देखा अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या होगा ये होगा 3/2 -2 और ये जाएगा -1/2। तो इसे मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा ऊपर जाएगा 3 - 4/2, तो ये -1/2 और -1/2। तो आपने देखा LHS = RHS आ गया।
तो हमारा सम वेरीफाइड हो गया, देयरफॉर लिखेंगे सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड। तो हमारी एक चीज वेरीफाइड होगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रोडक्ट हमें वेरीफाई करना है टेकन एट 2 एट अ टाइम। वो कैसे होगा बताता हूं, इसे मिटा रहा हूं। तो आप बोलोगे यार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम का मतलब क्या होता है, पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को, फिर फर्स्ट और थर्ड को। तो पहले हम अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, फिर बीटा इंटू गामा लिखेंगे, फिर गामा इंटू अल्फा लिखेंगे। और ये किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था ये C अपॉन A के इक्वल होता है। यस और नो? यस। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा, 1/2 इंटू, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा 1/2 इंटू 1, फिर इसको 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, -2 इंटू 1/2, और C अपॉन A क्या होगा -5 अपॉन -5, और A क्या होगा 2। तो हम देखते हैं ये इक्वल आया कि नहीं, सॉल्व करके देखते हैं। 1/2, ये -2 और ये -1। तो आपने देखा ये हो गया -3 प्लस 1/2। ऐसे हम सॉल्व करें तो क्या होगा, -6, दिस इज 2, दिस इज +1, -5/2। तो ये भी क्या आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 5/2। तो हम लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर प्रोडक्ट of zeros taken at 2 at a time, taken 2 at a time is verified। ये भी वेरीफाइड होगा। तीसरी चीज हमें करवानी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब एक साथ जब हम प्रोडक्ट लेते हैं उसे वेरीफाई करवाना है। तो वो करवाते हैं कैसे, जैसे रब करूंगा तो क्या होगा, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये किसके इक्वल होता है, -B अपॉन A। तो आपने देखा यार अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1, और गामा क्या है -2, और A -D ये ब्रैकेट का है, ये आ जाएगा -D क्या है 2, और A क्या है 2, तो -2/2 आ जाएगी फॉर्म। तो आपने देखा ये इससे कटेगा तो ये आ जाएगा -1, और ये इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल। तो मैंने देखा LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर द प्रोडक्ट वेरीफाइड, हेंस द रिलेशनशिप, लिखेंगे लास्ट में द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient is verified। लास्ट टाइम हमें ये लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन कि आपको ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट एग्जैक्टली सेम है, तो आप घर पे ट्राई करना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद। थैंक यू। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। Find the cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and product of the zeros are 2, -7, -14। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें 3 वैल्यूज दे रखी है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इट मींस हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा बीटा की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों की वैल्यू दे रखी है, और हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था, तो मैं बोलूंगा ax³ प्लस bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हमें इनकी वैल्यू पुट करके ए बी सी डी फाइंड करना है और इस पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं। पहले हमें एक एक्सप्रेशन लेट करना पड़ेगा। लेट दी, हम लिखेंगे लेट दी क्यूबिक पॉलिनोमियल बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर डी इज कांस्टेंट। अगर डी कांस्टेंट है तो हमें दूसरी लाइन में लिखना पड़ेगा एंड अल्फा बीटा गामा आर दी zeros of the polynomial। नाउ हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर हम लिखेंगे, हमें तीन वैल्यूज दे रखी, एक एक करके हम फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी, ये क्या होता है बेसिकली, तो आप बोलेंगे यार ये माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। वो हमें दे क्या रखा है 2, ठीक 2। तो मैं इस 2 को कैसे और लिख सकता हूं, माइनस 2/1 ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और a की 1। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं। अब हमें दे रखा है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा बीटा। इसका ये क्या होता है कोफिशिएंट के फॉर्म में c अपॉन ए, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है -7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -7 अपॉन ए, जहां ये c हो जाएगा, ये a है, ठीक है। नाउ हमें क्या दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होता है -d अपॉन ए, वो क्या दे रखा है -14। अगर -14 दे रखा है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 14/1। यहां पे ये क्या हो जाएगा 14d और 1a। तो हमने देखा यहां फ्रॉम गिवन हम लिखेंगे वी फाइंड, हमने फाइंड किया a क्या है हमारा 1, b क्या है -2, c क्या है -7 और d क्या है 14। नाउ इसे हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। सो लेट्स करते हैं, कैसे करेंगे वो बता दो। ये रब कर रहा हूं, here हम लिखेंगे here the cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d, where d is constant। तो लिखेंगे एंड ए हमने क्या फाइंड किया था, ए हमने फाइंड किया था 1, बी हमने क्या फाइंड किया था -2, सी -7 और डी 14। तो हम लास्ट टाइम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट, हमें क्या फाइंड होगा ए क्या था 1x³ प्लस b क्या था -2, तो ये हो जाएगा -2x² और ये c क्या था -7 इंटू x और d कांस्टेंट था तो ये 14। तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आ गया x³ -2x² -7x प्लस 14 इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। So this is the answer of the second question।